किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। मोहब्बत और प्यार का पैगाम देती है हमारी हर फेस्टिविटी, हमारी हर ईद। हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां। आप समझते हैं आप इनको हरा देंगे? आप 10 भी इनको नहीं हरा सकते। हमारे 2 चीते ही हरा जानती हूँ। इस ईद पे देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज सुबह 10 बजे और चौथे रोज सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज सऊद भाई मौजूद हैं और उनसे मैं वो वाली बातें करी हूँ जो शायद मैंने कभी भी नहीं की। इतने इंटरव्यूज हुए हैं लेकिन इत्तेफाक होता है कि दिमाग उधर जाता है। आपके सारे शो में कहीं कुछ फूल लगाना होता है, कहीं गमला सर पे रखना होता है, कहीं बर्तन धोने होते हैं, इतने मुश्किल काम दे देती है तो बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। अब देखिए, पहली दफा ऐसा है कि मैं इनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाई तो कह रहे सुने वो नींद आ रही है मुझे, कब खत्म होगा। देखिए इसलिए करवाती हूँ कि वो एक्टिव रहे। रमजान की एंडिंग चल रही है ना, इसलिए सब सुस्त चल रहा है, सबके कन्ने ठस हैं। अच्छा, आज मेरी ऑडियंस बड़ी, वो कहते हैं ना कि भाई इस दफा ऑडियंस पे मुझे याद आया, इस दफा इस पूरे रमजान में जितनी बिजी ऑडियंस रही है ना, कोई आर्टिस्ट नहीं रहा। ये बात हकीकत है। कहाँ जा रहे, बस जा रही है इफ्तारी शो में, जीतो पाकिस्तान शो में पूरी बसें भर के जा रही हैं, सहरी ट्रांसमिशन में जा रहे हैं, ईद शो में जा रहे हैं, इतनी बिजी ऑडियंस रही है। अब तो इनसे ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे भाई। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, हकीकत है। बहुत बिजी रहे, जिससे पूछो ना, कराची में तो हर आम शख्स बिजी था। ऑडियंस की डेट ही नहीं थी। आर्टिस्ट फारिग बैठे हुए थे, ऑडियंस जो थी बिजी थी। अच्छा, आपका शुमार उन माँ बाप में होता है जो बच्चों को ईदी मिलती है तो फिर वो बच्चों की ईदी लेकर अम्मी अबू रख लेते हैं, चलो तुम लोगों को बाद में देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा। ऐसा नहीं होता? बच्चों के पैसे वो कैसे ले लेंगे? नहीं ना, तो हमारे बचपन में तो हमारे अम्मी अबू ले लेते थे कि भाई बाद में हम आपको दे देंगे। बड़े जालिम थे, मेरे अम्मी अबू ने कभी पैसे नहीं लिए हमसे भी। नौ थे फिर भी नहीं लिए? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। क्या करते थे उस ईदी से आप? वो तो पूरी, ऐसा लगता साल भर की कमाई है वही होती थी। हाँ, वो हमारे भाई महमूद भाई थे ना, वो ये करते थे कि वो कहते थे मैं एक होटल बनाया, तुम लोग आके होटल में रहना, मैं खाना दूंगा, ये करूंगा, वो सारे पैसे ले जाता था। वो हर साल ना कोई नई तरकीब निकालता था, होटल ऐसे कमरे में होटल बना लेता था, बीच में चादर लगा के कि एक रूम तुम्हारा है, एक रूम तुम्हारा है, और इसका रेंट इतना है, ये और खाना पीना केले 2 काट के आधे इधर रख दिया और फिर वो जब हम हमारे पिछले साल समझ में आ गई कि इसने ये हरकत की, तो फिर इस दफा इसने कहा मैं बैंक खोला है, बैंक में पैसे जमा करा दो। अब बच्चों को बैंक में ऐसे पैसे मिलेंगे, आज भी बोलता हूँ ना, कहता है जमा है बैंक में यार, तुम्हारा पैसा सेफ है। तो ये बहन भाई करते हैं कुछ? कौन से वाले भाई थे? महमूद मुझसे जो बड़ा है। अरे महमूद भाई तो इतने सीधे लगते शक्ल से। सीधे? जो कहते सबसे छोटा भाई जो होता है ना, वो सबसे तेज होता है, क्योंकि जितने भी बड़े बहन भाई होते हैं ना, उनके हमारा छोटा सबसे सीधा है। आपका सबसे छोटा कौन सा है? अजहर भाई? अजहर, जो डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो महमूद भाई जो है वो आपसे बड़े हैं। हाँ। तो ये शरारतें वो करते हैं। फराज के फेवरेट हैं, फराज। अच्छा। जो आपके वो ऑडियंस नहीं जानते ना, फराज। अच्छा, देवर है आपके तो देवर है। हाँ, मेरे देवर। फराज आर्टिस्ट भी तो थे, आपके तो माशाल्लाह सारे देवर आर्टिस्ट हैं। नहीं, फराज वही है। 1-2 ड्रामे शायद आप ही लेकर आई थी उनको अपने ड्रामे। नहीं, मैं नहीं लेकर आई। कहते ड्रामा मैंने देखा उसको। अच्छा, वो आए शुरू में आए एक आध ड्रामे में, लेकिन उसके बाद उसकी समझ में नहीं है, उसने कहा ये काम नहीं, उन्होंने कहा मैं डॉक्टरी सही है, मेडिकली सही। अच्छा, अगर आप एक्टिंग ना करते तो आप क्या करते? कोई और काम अगर करते तो क्या करते? मैं आर्किटेक्ट होता या। पढ़ाई किस चीज की किया? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था। अच्छा। और बीच में थोड़ा सा ये फिल्मों में आया ना, इधर रह गया। ओए होए। और ये कह के घर वालों को आया था कि बस मैं आ रहा हूँ, 1 महीने में आ रहा हूँ बस। हाँ। ये एक फिल्म है, बच्चे सब पूछते थे क्यों कर रहे हो, मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाएंगे बड़े होके, जब बच्चे बड़े होंगे अपने बच्चों को बोले। एक दफा मैंने फिल्म में काम किया था, वो
एक क्या वो 200 फिल्में कर ली कितने मैंने। लंबे बाल तक रखे सऊद भाई आपने? मैंने मुझे याद है आपके लंबे बाल हुआ करते थे। मैं बेसिकली वहाँ पे फैशन शो करता था अमेरिका में। अच्छा। बॉब होप के लिए करता था, अमेरिकन जितने वो थे, तो मेरे इतने बाल थे। नहीं कहे। हाँ, तस्वीरें हैं मेरे पास। जवेरिया की भी जिंदगी में कभी इतने लंबे नहीं रहे बाल। इतने बाल थे मेरे। अरे बाप रे। और तो क्या चुटिया बांध के फिरते थे, क्या करते थे? नहीं, वो खुले रखते थे। खुले रखते थे। हमारा एक पेयर था, एक गोरा था, उसके ब्लांड बाल थे इतने। हाँ। हम दोनों जब वॉक करते थे तो हम मशहूर हो गए थे। कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कभी कहीं। हमारे फैशन रनवे बहुत किए, फैशन शोज बहुत किए। नहीं तो वो उस जमाने में लड़कों के भी हिप्स तक बाल हुआ करते थे। हाँ हाँ। अरे बाप रे, पीछे से तो पता ही नहीं चले लड़का है लड़की है। नहीं, वो तो कभी मगर छेड़ा आगे तो से नहीं किसी ने आपको? नहीं। पीछे से और आगे से निकला हो गंडासे वाला इतना हीरो। बड़ा 6 फुट का लड़की मुश्किल से बनती है। अब एक आधे अब एक आधी मैडम संगीता टाइप केस हो जाए तो अलग है। हाँ। लंबी चौड़ी औरत तो हाँ। कम होती है ना। तो कम होती हैं। हाँ, लड़कियां नाजुक होती हैं तो इसलिए। तो आपने जब जवेरिया को पसंद किया तो वो क्या लम्हात थे? कहाँ थी जवेरिया जो आपने उनको पसंद किया? ये एक प्रोग्राम में गए हुए थे। हाँ। ये पहले ही बता चुके हैं शायद, लेकिन भूल जाती हूँ मैं। एक प्रोग्राम में Audience गए भूल थे, तो मेरी बड़ी बाजी थी और मेरी भांजी थी और रैम्बो था, साहिबा, हम सारे थे। सब थे। और जवेरिया क्या कर रही थी वहाँ? वो भी आई थी, शो था एक। अच्छा। प्रोग्राम मतलब फैमिली वो था, मेहंदी थी। उधर गए हुए थे तो ऐसे गजाला जावेद ऊपर बैठी थी सोफे पे और नीचे जवेरिया उनके इधर बैठी हुई थी। हाँ। गजल गैदरिंग चल रही थी। तो बाजी ने कहा मुझे लड़की अच्छी लगी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी देखा पलट के, मुझे भी अच्छी लगने लगी। हाँ। फिर मुझे पता है कि ड्रामों में आती है। हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने रैम्बो को बोला यार ये जो पीछे लड़की इसको देख, मुझे इससे शादी का कह रही है बाजी। तो उसने पलट के देखा तो गजाला जावेद उसको नजर आई, उतनी मोटी सी। उसने देख के चीख मार दी। तो वो पागल हो गई यार, अब ऐसा भी ना हरकत कर, कहाँ तू लॉलीवुड में घूम रहा था या अचानक इधर चला गया। हाँ। मैंने कहा नहीं वो नहीं भाई, वो जो नीचे बैठी हुई है। वो फिर जब उसकी नजरें नीचे गई ना तो वो बैठी हुई थी जवेरिया। कहते ठीक है। फिर हम गए एक दिन, जब बात पक्की हुई तो फिर मैं, रैम्बो, शान, हम सारे गए रात को ना, 12 बजे। तो सबको बहुत शौक था भाभी से मिलने का, भाई चलें देखें शुक्र, क्योंकि इन सबकी शादियां हो गई थी। मेरी सबको, मोमी को, शान को, रैम्बो को, और इन सबको ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। तो वो आपका रिश्ता वगैरह तय हो चुका था या वो देखने गए भी लड़की? रिश्ता हो गया था ना। अच्छा, रिश्ता हो गया। फिर ये सारे गए थे। अच्छा। हाँ। फिर आप उन्होंने जाके बस ये ऐसा फंसा के भागे हैं शान, मोमी, रैम्बो, अरबाज के बस। ओए होए होए होए। अच्छा, तो नहीं, जब आपने अपनी बहन की बात मानी है जवेरिया में, आपको कुछ अच्छा लगा था उस वक्त जब आपने पहली नजर में देखा, तो क्या अच्छा लगा था? वो गजल गा रही थी कोई? भाई मसला ये है कि लव एट घर फर्स्ट में साइट। किराएदार हाँ। और बेगम बड़ी मासूम बन के आती हैं। उसके जरा। बाद नहीं, उसके सबसे अच्छी मुझे बात लगी थी कि बड़ी कम गो थी। कितने खराब आदमी है। और कोई भी बात करनी होती, कोई गिला होता था ना, उसकी जो सबसे अच्छी बात थी, अगर उसको कोई मुझसे शिकायत होती थी तो वो शायरी में करती थी। अच्छा। मैसेज करती थी मुझे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रैम्बो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसने एक मैसेज किया, मुझसे नाराजगी थी, तो ऐसी नाराज हो जाते हैं, मैं फोन नहीं उठाया, तो कोई शेर मुझे भेजा। शेर में मैंने कहा यार रैम्बो कितना अच्छा शेर है। तो रैम्बो ने भी देखे कहा सूद है, गाड़ी जाके दीवार ढस। आपने? अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे? मैं चला रहा था, इनका शेर था, रैम्बो साहब साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एक शेर में भेजा। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी यार, कम से कम बोलती नहीं, शेर शायरी करके भेज देती है। आप क्या शायरी करती हैं? आप क्या करती है वो जब आपसे नाराजगी होती है? तो जवेरिया शायरी करती थी, लिखती थी। तो लोग कह रहे हैं बेलन, किसी ने मुझे ऑडियंस में से कहा आप बेलन उठाती हैं अब। नहीं, अब किसने कहा बेलन? डंडा। कोई बुरके में है तब तो डंडा, प्रमोशन हो गई। वो जो डंडा आप फिल्मों में उठाते थे, वो गंडासा था। वो गंडासा, वो अब जवेरिया के हाथों में? नहीं, तो थोड़ा छोटा है, कद उसका कम है। बाकी ये चलता रहता है हमारा, उसका मजाक भी चलता है। आपसे जब लड़ाई होती है तो क्या करती है? स्टूल पे खड़े होकर? जब लड़ाई होती है या सड़सी? कब नहीं होती है, बात बात पे लड़ाई। देखिए वो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है। वो मेरी दोस्त है और मुझे पता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है।
दिल जबान की डर कर देती है वो, लेकिन दिल की वो ऐसे फर्स्ट लोग क्लास अच्छे होते हैं जो जबान जो है कहती है दिल की बात। तो फिर बाद में आपने रियलाइज किया कि कम गो नहीं, इस तरह होना चाहिए लोगों को। नहीं, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए, वो दोनों सूरतों आप में। इजहार कर देते हैं अपनी लड़ाई का? हाँ, मैं या कर चुप लेता रहते हैं आप? हूँ। नहीं, मैं कर लेता हूँ, इजहार करके खत्म करता हूँ। हाँ। ज्यादा लंबा नहीं खींचता कहानी, हाँ, ड्रैग हो जाता है, सोप बन जाता है, फिर टाइम बड़ा खराब होता है। अब मैं छोटी टेलीफिल्म बनाएं, जो मसला है हल करें, खत्म करें, आगे सोचें क्या करना है। अच्छा, क्या किस चीज के शौकीन हैं आप? नए कपड़े बनाने के, खाने पीने के, घूमने फिरने के, गाड़ियां खरीदने के, घर बनाने के, किस चीज? हाँ, इन चीज़ों का शौक है, गैजेट्स का शौक है, चीज़ें जमा करने का शौक? हाँ, कोई नई चीज़ आती है, कोई अच्छी चीज़ होती है, टेक्निकली कोई चीज़ होती है, या कोई इस टाइप की चीज़ों का शौक है मुझे। अच्छा, और कौन सी एक बात ऐसी जो आपका मूड फौरन ऑफ कर देती है? इस बात के अलावा कि आपको चैनल से चेक ना मिला हो टाइम पर, उसके अलावा? जब लोगों की बातें सुनता हूँ ना उल्टी सीधी, तो उस पर गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है, लेकिन अब गुस्सा नहीं आता, अब कहते हैं चलें अल्लाह खुद ही इनसे हिसाब कर लेगा, क्योंकि उन्होंने ठीक होना नहीं है। आप अपना खून जला जला के, आपका खून जल्दी जलने लगता है? हाँ, अफसोस गुस्सा आता है ना। हाँ। आप किसी का बहुत अच्छा करें और दूसरा जलाया आपका खून, और वो आपके साथ उसका जो चुरागों होता पे है, पीछे। हाँ, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो वो चलता रहता है हाँ। सिलसिला। हाँ। दोस्ती आपकी कितनी पुख्ता रहती है? मतलब दोस्तों के दोस्त हैं, या आपको खुशनसीबी से दोस्त ऐसे मिले जो कहते हैं ना मुझे कि दोस्तों का तो sincere? नहीं पता, लेकिन मैं दोस्तों का दोस्त हूँ। आप ये दोस्तों- सारे दोस्त कहेंगे, हाँ, ये इसलिए कहेंगे कि मेरी ऐसी नेचर है और जवेरिया की भी ऐसी नेचर है। हम हाँ, दोनों की जो है दोनों ना ऐसे। दोस्ती में बहुत आउट ऑफ द वे जान चले में जाते हैं। छावर करने वाले। हाँ। जिस ईद का दिन कैसे गुजरता है सऊद भाई का? ईद का दिन माशाल्लाह सुबह नमाज, फिरनी, चीज़ें, ये सारी खाने पीने की चीज़ें, अच्छा सा खाना बनाते हैं माशाल्लाह, सब खाना खाते हैं, बच्चे ईदी लेते हैं तैयार होके आके। हाँ। इस तरह दिन गुजरता है, अच्छा गुजरता है ईद का दिन, मजेदार। हाँ, जब जन्नत तैयार होती है तो आप उसकी तारीफ करते हैं जब वो तैयार होके ओहो, आपको आप तो माशाल्लाह इब्राहिम साहब जन्नत दोनों तैयार होके आते हैं, हाँ। एक साथ आते हैं। तो दिखाते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ, इस ईद पर अपनी बीवी की भी कर दीजिएगा, फिर देखिएगा चेंज आएगा, कुछ मजा आएगा। मैं तो करता हूँ गुजारिश। नहीं, आप कह रहे थे ना उसकी यही शिकवा होता है। इस ईद पर जो है ना, आप बताइएगा नहीं, जवेरिया तो एहतिकाफ में भाई तारीफ करो ना, मशवरा पता क्या देगी। कहती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं, मेरे तो बड़ा मुंह हो रहा है, आप तारीफें कर रहे हैं, मुझे कम करना। अभी मैंने कहा भाई क्या करूं, मुझे तो मुंह पता। की नहीं कीजिएगा, कहेगा जोड़े का रंग तुम पे बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ। कुछ ऐसे कह दीजिएगा, है ना? बिल्कुल, क्या इस दफा कहें? फिर कर इस दफा दूंगा मैं, पक्का? आपके कहने पे। ये तो आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं सऊद भाई से? बहुत खुश और यासिर भाई, तुम भी कर लेना हमारी बहन की तारीफ। मुझे क्या तारीफ करेगा वो? देखा अपनी बारी में। मैं तो सिर्फ मुंह ही नहीं बड़ा, और हर घर की यही कहानी है, हर घर की। हर घर की कहानी है भाई। हाँ जी, क्या सवाल करना चाहेंगे सऊद भाई से? अरे भाई माइक तो लगाओ। कहाँ से आवाज आई है? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इतनी जल्दी आवाज पहुंच गई। जी सऊद भाई, सलाम वालेकुम भाई जी। साहब। चांद रात कैसी गुजारते हैं आप? चांद रात लड़कियों को चूड़ियां पहनाने ले जाते हैं। चांद रात अच्छी गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं। चांद रात मजेदार होती है, वैसे रौनकें होती हैं, बहारें, तो मजा करते आता क्या? है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं चांद में? मैं साथ साथ होता हूँ, बस बच्चों को लेके चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि जरा कम जाता हूँ बाहर, कम जाते? रश वश में घबराता हूँ। रश में घबराते। हाँ जी, दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊद भाई से ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने जवेरिया के लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लिया है ईद के लिए अभी, या आपके खरीदेंगे? मियाँ लेते हैं आपके लिए जी, सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और फिर कहाँ से मुझे मिले जब आपको? नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर देते हैं वो। वो कहाँ से मिले? किसी Actually- और के मियाँ देते हैं सरप्राइज गिफ्ट? ये तो आप नहीं। तो फैंटेसी लैंड से आई हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, माशाल्लाह से एहतिकाफ में मैं बैठी ये भी हैं, तो पूछना एहतिकाफ से चाहूंगी, निकलती क्या है तो खरीदेंगे? हम लोग करते हैं, गिफ्ट वगैरह करते अच्छा। हैं, शॉपिंग कराते हैं, जाते हैं हम लोग, बिल्कुल। अच्छा, एहतिकाफ से निकलती है तो शॉपिंग कराने जाते हैं, वो हर साल माशाल्लाह एहतिकाफ में एहतिकाफ बैठती में बैठती है। जी, कोई और सवाल करना चाहेगा? सवाल ये है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी, है। क्या पुलाव, शौक से खाते पुलाव। पुलाव? हाँ जी। अब बना दीजिएगा। ठीक। मैं ये कहना चाहूंगी, आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? कलर्स कौन से भाई आपके मेरा फेवरेट? फेवरेट कलर जो अच्छा लगे, मैरून भी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर कौन सा रंग जचता है? मुझे मैरून टाइप मुझे अच्छा लगता है, ये जो मैरून। पहना हुआ देखें, हाँ। अच्छा लगता है। खुद भी देख रहे हैं हम। हाँ जी। आपने कितने रोजे रखे?
अल्लाह, ये क्या सवाल है? मतलब ये तो बड़ा प्राइवेट। ये मामला जो है ना, ये अल्लाह का और मेरा है। हाँ बंदा बीच में ना पड़े। हाँ। आपकी ईदी कितनी जमा होती है? ईदी मेरी तकरीबन 3,000 4,000 तक हो जाती है। आपको कोई नहीं देता क्या? नहीं, जो बड़ी फुप्पी हैं या जवेरी के घर वाले हैं या मेरे घर वाले, अच्छा, वो लोग दे देते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है, मजा आता है। बचपन में कितनी ईदी जमा होती थी? अब बिजनेसमैन हो गए ना, सोचते हैं कि अच्छा 6 लगे तो 4 वापस आए, 2 का लॉस हो गया। तो एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम आपको दोबारा मौका देंगे कि आप सऊद भाई से इनके जो आपके दिल में सवालात हैं इनसे आप पूछ सके डायरेक्ट, बराह रास्त, लाइव। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ईद मुबारक पाकिस्तान। तो सारे रिश्तेदार जो आपने शोबिज़ में देखे होंगे या आपको नहीं भी पता कि आपस में रिश्तेदार हैं, उनको हमने अपने शो पे बुलाया है। मैं तो ईदी चुराता था कजन्स के पर्स में से, बहनों के। हाय अल्लाह, मैंने भी ऐसे ऐसे ही बहनों के सिर्फ पैसे लेकर ज्यादा कर लिया। अब आप देख सकते हैं कौन सा दूल्हा कैसा लग रहा है। इस ईद पे देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज सुबह 10 बजे और चौथे रोज सुबह 9 बजे, सिर्फ ARY डिजिटल पर।